दोस्तों आज हिंदी के बहुत कमाल कमाल के वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं जिनकी शुरुआत कम से होती है। कम बोलना, कम सुनना, कम सोचना, कम इस्तेमाल, कम आवाज और भी है, कम पैसे, कम लोग और कम करना। क्या कम करना वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में आपको बहुत कमाल कमाल की जानकारी मिलने वाली है। इन सब के इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कम बोलना। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत काम की चीज है, कम बोलो, कम बोलना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों स्पीक लेस। ये बोलेंगे स्पीक लेस। जैसे तुम्हें कम बोलना चाहिए, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है भैया। तुम्हें कम बोलना चाहिए तो कैसे बोलेंगे दोस्तों हम इसे? यू शुड स्पीक लेस। ये देखिए, तो हम यहां पे स्पीक लेस से इसको स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, है नहीं? कितना मजेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कम उम्र, अब इसे क्या बोलेंगे? कम उम्र में वो बहुत आगे बढ़ गया, कम उम्र में ये करा, तो इसे हम बोलेंगे टेंडर एज। टेंडर एज, ओहो टेंडर एज नहीं, ये शुक्र है वरना तो ज्यादा उम्र हो जाती। टेंडर एज, हालांकि यंगर एज भी बोल सकते हैं, है ना? वो कम उम्र में उसने बहुत ऊंचाई हासिल कर ली, ही गॉट सक्सेस इन अ यंगर एज, लेकिन आप इसे टेंडर एज भी बोल सकते हैं, कुछ नया सीखिए। जैसे वह कम उम्र में, कम उम्र ओहो, वह कम उम्र में अच्छी अंग्रेजी बोलता है। वह कम उम्र में अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो कैसे बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। ही स्पीक्स यानी कि वह बोलता है इंग्लिश को वेल, अच्छी तरह से। किस में बोलता है? कम उम्र में। एट अ टेंडर एज, ऐसे यानी कच्ची उम्र में, कम उम्र में वह अच्छी अंग्रेजी जानता है। ये हो गया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कम पैसे। इसे हम कैसे बोलेंगे? मेरे पास कम पैसे हैं, कम पैसे दिए उसने, तो देखिए बहुत इजी तरीका है। इसे हम बोलेंगे शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मनी। हालांकि कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें हम लेस मनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम शॉर्ट ऑफ मनी का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास पैसों की कमी है, या आप बोल दीजिए मेरे पास कम पैसे हैं। तो कैसे बोलेंगे मेरे पास कम पैसे हैं? आई हैव अ शॉर्ट ऑफ मनी। ये देखिए अब वही आ गया शॉर्ट ऑफ मनी यहां पे। तो इसी तरीके से उसके पास कम पैसे, ही हैज अ शॉर्ट ऑफ मनी, तो कम पैसों के लिए शॉर्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया इसमें आप लेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव लेस मनी यानी कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। और भी बहुत सारे शब्द यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर है तो इतना ही याद कीजिए। इसके बाद अगला आता है कम सुनना, है ना? भाई उसे कम सुनाई देता है, भाई वो कम सुनता है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों हार्ड ऑफ हियरिंग। कम सुनना। जैसे बहुत कम सुनता है, अगर बिल्कुल ही ना के बराबर, तो उसे तो हम डीफ बोल देंगे। डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा, यानी जिसे बिल्कुल ना के बराबर सुनाई देता। और कम सुनना यानी ऊंचा सुनना, जो तेज आवाज बोल दो तो एटलीस्ट सुन लेता है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग। जैसे मैं कम सुनता हूं। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं ऊंचा सुनता हूं। एक ही बात है ना, कम सुनता हूं, ऊंचा सुनता हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ हार्ड ऑफ हियरिंग। ये देखिए ऐसे बनेगा ये। तो कितना मजेदार सेंटेंस है। ही इज अ हार्ड ऑफ हियरिंग यानी उसे कम सुनाई देता है, वह कम सुनता है। तो यहां पे भी कम आया, लेकिन वर्ड एक अलग बना, हमने बनाया। अब आता है कम इस्तेमाल। भाई उसका इस्तेमाल कम करो, दवाइयों का कम इस्तेमाल करो। तो कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पेयरिंग यूज। ठीक है ना? जैसे डॉक्टर ने इस दवाई को कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अब यहां पे मैं क्या कहूंगा? मैं हिंदी नहीं बनाता हूं, इंग्लिश, क्योंकि हिंदी बड़ी है, डायरेक्ट इंग्लिश लूंगा। डॉक्टर ने इस दवाई का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है। सो कैसे बोलेंगे? डॉक्टर एडवाइज्ड, है ना? यानी
डॉक्टर ने क्या करा है, एडवाइस की है, यानी सलाह दी है, एडवाइज्ड है ना, फॉर अ स्पेयर यूज, कम इस्तेमाल के लिए, फॉर अ स्पेयर या स्पेयरिंग, फॉर स्पेयरिंग आनी लगाएंगे, अगर आईएनजी लगाएंगे तो फॉर स्पेयरिंग यूज ऑफ दिस मेडिसिन, यहां पे हम बंद कर देंगे। तो डॉक्टर ने क्या कहा है, ये एडवाइस की है कि उसको कम यूज करो, स्पेयरिंग यूज करो इसका। तो किसी चीज का यूज कम करना, स्पेयरिंग यूज, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे भी बच्चे क्या करते हैं, हर जगह लेस घुसेड़ देते हैं, इसमें भी लेस, इसमें ले, तो इस तरह से। अब आता है कम लोग, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ फ्यू पीपल, ऐसे कहेंगे। जैसे उसकी शादी में कम लोग थे, उसकी बारात में कम लोग आए, तो कैसे बोलेंगे, जैसे उसकी शादी में कम लोग थे, तो यहां पे कम लोग आ गया, तो देयर वर अ फ्यू पीपल, देखिए अ फ्यू पीपल यानी कि कम लोग थे, POPLE है ना, ये आ गया अ फ्यू पीपल इन हिज वेडिंग, उसकी बारात में, ये देखिए यहां शादी में अ फ्यू। इसी तरीके से बहुत कम लोग स्पेनिश जानते हैं, अ फ्यू पीपल नो स्पेनिश, बहुत कम लोग नाच रहे थे, अ फ्यू पीपल वर डांसिंग। आप अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं। अब आता है अगला वाला, कम सोचना। भाई तुम्हें कम सोचना चाहिए, कम सोचना दिमाग के लिए अच्छा होता है, कम सोचने से सेहत अच्छी रहती है, ज्यादा मत सोचो। तो ज्यादा सोचने को तो ओवर थिंक कहेंगे, लेकिन कम सोचने को अंडर थिंकिंग कहेंगे, अंडर थिंकिंग, ये कहेंगे अंडर थिंकिंग, ठीक है। तो जैसे कम सोचना सेहत के लिए अच्छा है, हम यही बना देते हैं, तो कैसे बनाएंगे, अंडर थिंकिंग इज गुड, अच्छा है, इज गुड फॉर द हेल्थ, HEALTH, ये इधर भी आ जाता। चलो, तो अंडर थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, कम सोचना। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, वो लेस थिंकिंग, फ्यू थिंकिंग, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब आता है कम आवाज, इसे आप लो साउंड कह सकते हैं या फिर लो वॉइस भी कह सकते हैं। अगर किसी डिवाइस की आवाज है, जैसे जो है म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है, तो साउंड बोलेंगे, और किसी इंसान की आवाज है तो वॉइस बोलेंगे। दो चीजों में फर्क याद रखेंगे। तो जैसे अपनी आवाज कम करो, लो वॉइस, टीवी की आवाज कम करो, लो साउंड, या वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं वहां पे, लो साउंड, है ना। सो यहां पर हम बना सकते हैं, वह बहुत कम आवाज में बोल रहा था, देखिए वह कम आवाज में बोल रहा था, तो वह कम आवाज, यहां कम आवाज आ गया, तो यहां पे वह है यानी इंसान की आवाज है, तो हम साउंड के बजाय वॉइस का प्रयोग करेंगे। ही वाज स्पीकिंग यानी कि वह बोल रहा था, इन अ लो वॉइस, एक बहुत कम आवाज में, तो यहां पे लो वॉइस, कम आवाज, ठीक है। तो लेस वॉइस, लिटिल वॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों आगे आ रहा है कम करना। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, यानी इसकी इंग्लिश बनानी है, बहुत मजा आएगा, प्लीज उसकी इंग्लिश जरूर बना के जाइएगा। पहले इसे समझ लेंगे, क्या कम करना, कोई भी चीज, जैसे दाम कम करना, वजन कम करना, किसी की सामान कम करना, मतलब कोई भी चीज जब कम करने की बात आ जाए तो ये वाला फिर काम करेगा, ठीक है। ये तो सीख लिया, पैसे, उम्र, ये वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसे कम करना हो तो ऐसे में आप रेड्यूस का इस्तेमाल करेंगे, रेड्यूस, ठीक है ना। जैसे उसने वजन कम कर लिया है, उसने वजन कम कर लिया है, जाना मत, सेंटेंस बना के, वो सेंटेंस बनाना भी, कर लिया है, तो उसने वजन कम कर लिया, कैसे बोलेंगे, ही हैज रेड्यूस्ड, कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म। अपना के लिए कुछ अच्छा सा लगा देंगे, हिज, लड़की है तो हर, हालांकि यहां लड़के की बात हो रही है तो हिज ही लगाएंगे, है ना। अगर लड़की होती तो हर लगाते, हिज वेट, he has reduced his weight। मैं पैसे कम नहीं करूंगा, I will not reduce money,
इस तरह से। तो कोई भी चीज कम करने के ऊपर बात आए, रिड्यूस। अब चलिए एक छोटा सा होमवर्क है, फिर उसके बाद बड़ी काम की चीज बस 1 मिनट में समझाऊंगा। पहले होमवर्क देख लीजिएगा, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर दूंगा, करके जाना यार मोहब्बत से। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, बहुत काम का है। और प्लीज इसकी इंग्लिश बनाना जरूर, दिल से मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। और दोस्तों जब ये इंग्लिश बना लें तो आप ऐसे लास्ट में मतलब आंसर देने के बाद #SARTAZCLASSES क्लासेस जरूर लिख देना हैशटैग, तो ये आंसर आपका जो है जल्दी पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद सिंपल है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, और व्हाट्सएप चैनल पर मेरे बहुत सारी काम की चीजें मेरे मौजूद हैं, जहां पर मैं फ्री में पीडीएफ वगैरह सारी चीज भेजता रहता हूं। तो व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा मेरे एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी आती है तो आप इसे मत लेना, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, फौरन ले लेना। कीमत 299 है, लेकिन इतने का मत लेना, आप इसे खरीदते समय कोड लगाना SS50, तो ये आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हाफ रेट में पूरा कोर्स। ये बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है इसके ट्रेंड में आने की वजह से। और मेरी एक किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर, पूरे इंडिया में कहीं पर भी। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप यूट्यूब का चेक करना, क्योंकि ये यूट्यूब के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो होंगे। तो मेरे किसी भी वीडियो यूट्यूब चैनल की वीडियो को खोल के देख लेना, सभी में सेम लिंक आपको मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।